नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का मार्केट, आइए फटाफट से देख लेते हैं। और मार्केट में आज क्या रहा वो तो ठीक है, कल क्या होगा वो भी देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, कल हमने कुछ लेवल लगाए थे आप लोग के लिए, ठीक है ना, निफ्टी के। हमने कहा था 24,600 के ऊपर हम बुलिश रहेंगे। लेकिन मार्केट में आज पता नहीं क्या न्यूज़ फ्लो था। मैंने न्यूज़ नहीं देखी है, मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ, ठीक है ना। तो मार्केट सडन जो है, आज मार्केट करीब 250 पॉइंट गैप अप खुल गई है। निफ्टी की बात करें तो 250 पॉइंट गैप अप खुली। तो दोस्तों होता क्या है, देखिए जब भी मार्केट, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, आज की बात नहीं है, मैं हमेशा की बात कर रहा हूँ, जब भी मार्केट बड़ा गैप अप खुलती है, जब भी मार्केट बड़ा गैप अप खुलती है, तो लोगों की थिंकिंग ये होती है कि भाई, जो लोग ट्रेड को ओवरनाइट लेके जाते हैं, कैरी करके जाते हैं, ठीक है ना, जो लोग फ्यूचर की होल्डिंग लेके चलते हैं, उनको अगर कभी एक दिन पहले उन्होंने पोजीशन बनाई या 2 दिन पहले पोजीशन बनाई, अचानक उनको बड़ा पैसा मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ठीक है ना। और प्रॉफिट बुकिंग के बाद वो लोग ये सोचते हैं कि भाई, एक बार किसी सपोर्ट के पास जाके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं यार सपोर्ट तक तो रुक लें, शायद यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट और बड़ा बाउंस दे दे। लोग ऐसा मान के चलते हैं। वहां पर होता क्या, जितनी शॉर्ट की पोजीशन होती, जब जब बड़ा लॉन्ग बनता है, जब मार्केट गैप अप खुलता है, जितनी शॉर्ट की पोजीशन होती हैं, वो तो स्क्वायर अप होती ही है। साथ में जो लोग लॉन्ग लेके गए होते हैं, वो भी अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। उस केस में मार्केट क्या होता है, एक बार पूरा का पूरा, हमेशा याद रखिए, लगभग 80% तक का रिवर्सल मार्केट में आता है। बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन में हमेशा होता है, लगभग 80 से 90% का रिवर्सल आता है। और आज दोस्तों ऐसा हुआ कि मार्केट पूरा का पूरा रिवर्स कर गई, मतलब पूरा 100% रिवर्स कर गई। जितना, जहां मार्केट कल क्लोजिंग हुई थी, लगभग मार्केट वहां तक आ गई, वहीं कहीं आके मार्केट बंद भी हो गई। तो दोस्तों ऐसी सिनेरियो में हमको क्या करना है, देखिए सबसे बड़ी बात है, जब कभी बड़ा गैप खुलता है तो प्राइस में एक डिफरेंस आ जाता है। तो सीधी सी बात है भाई, आज अगर आप मार्केट से 40 रुपए किलो सब्जी लेके आए हो, 40 रुपए किलो टमाटर लेके आए हो, कल मार्केट में जाते हो, सडन आपको 40 का टमाटर 70 रुपए पे मिलेगा, तो आप क्या करोगे भाई, 70 रुपए पे तो आप कतई टमाटर नहीं खरीदोगे। आप 70 रुपए पे तो कतई टमाटर नहीं खरीदोगे, आप सस्ते होने का वेट करोगे। आप सोचोगे यार एक बार दोपहर में ट्राई कर लेता हूँ, एक बार रात को ट्राई कर ले, शायद रेट कम हो जाए, या नहीं होगा तो मैं 2 दिन बाद खरीदूंगा जब रेट सस्ता। तो लॉन्ग की पोजीशन वहां पे बनती ही नहीं है। सिंपल लॉजिक होता है, जब माल महंगा होता है लोग वहां बेचना शुरू कर देते हैं, जो क्योंकि ऐसा नहीं कि वो माल लाइफ टाइम के लिए महंगा हो गया, वो किसी सडन न्यूज फ्लो या किसी रीजन की वजह से माल महंगा हो जाता है, तो लोग वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो यही आज भी मार्केट में हुआ, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। हम ट्रेड कहाँ कर सकते थे भाई, देखो जब बड़ा गैप अप है, हमें मार्केट को टाइम देना है, मार्केट में एक सेटअप बनने देना, एक पैटर्न बनने देना, उसके बाद ही हमें ट्रेड में एंट्री करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप देख सकते हो, मैं साफ साफ दिखाता हूँ आपको। देखिए, जब कभी पहली कैंडल बड़ी बनती, तो पहली जो 2 3 4 कैंडल होती हैं, जैसे पहली कैंडल आपकी रेड बनी, फिर दूसरी ऊपर जा रही है, लेकिन इस जब तक ये रिटेस्ट करके 50% के ऊपर नहीं जाएगी, मैं देखिए 50% का रूल दोस्तों हमेशा याद रखिए, जब तक ये 50% के ऊपर रिटेस्ट करके नहीं जाएगी, तब तक हम इस ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। मतलब सीधे सीधे अगर जा रही तो जाने दीजिए, सीधे सीधे जा रही तो जाने दीजिए, हमें पुल बैक लेके पैटर्न बना के ऊपर, तभी हम ट्रेड ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों सीधे सीधे देख पा रहे हो आप, ग्रीन तो गई, ग्रीन के बाद इमीडिएटली रेड बन गई, और रेड के बाद ग्रीन्स बननी चाहिए, उस रेड को क्लोज करना चाहिए। लेकिन इस रेड को किसी भी अगली कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, ये ग्रीन बनी, ग्रीन और रेड बना। अब इस कैंडल, ये जो कैंडल आप देख रहे हो, यहां पर आप साफ साफ दिखाई दे रहा हो आप लोग को कि एक चार्ट में एम पैटर्न फॉर्म हो चुका है। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो एक एम पैटर्न चार्ट में फॉर्म हो चुका है। ये इसकी नेकलाइन थी, ये नेकलाइन के नीचे इसने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। जब इसने यहाँ पर नेकलाइन नीचे क्लोजिंग दे दी इस जगह पे, तो बस यहीं पर हम अपनी शॉर्ट पोजीशन लगाएंगे। ध्यान, लॉन्ग तो कतई नहीं लेंगे भाई, लॉन्ग तभी लेंगे जब हमारी प्राइस के पास या 20 EMA के पास आके मार्केट वहां से कोई पैटर्न बना के ऊपर चलती है, तभी हम लॉन्ग लेंगे, अदरवाइज हम शॉर्ट पोजीशन ही लेंगे। और शॉर्ट का इसका एसएल क्या होगा, लास्ट स्विंग का। लास्ट स्विंग हमारा क्या आ रहा है, लगभग 60 पॉइंट का हमारा लास्ट स्विंग आ रहा है विद बफर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एम को हटा देते हैं, और देखिए टारगेट हमारे, देखिए कितने सुंदर, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितना सुंदर टारगेट आया है। देखिए दोस्तों, जैसा हम बताते हैं 1:1 आने पे आप रेट टू रेट डाल दो, ठीक है, 1:1 आने पर आप रेट टू रेट, अब 1:1 आपका टारगेट है, आपने रेट टू
वेट डाल दिया, उसके बाद आप आराम से बैठे हो। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर आइए, 1:2 का टारगेट, 1:2 का टारगेट बहुत आसानी से, बहुत आराम से आपको मिल गया है। ये कितने बजे मिल गया? लगभग 2:15 पे आपको 1:2 का टारगेट निफ्टी में मिल गया। तो दोस्तों ऐसे काम करते हैं, जब कभी मार्केट में बड़ा गैप अप होता है तो लॉन्ग की पोजीशन नहीं लेते हैं, जब बड़ा गैप डाउन होता है तो वहां पे शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर देखते हैं मार्केट में क्या सेटअप बन रहा है। कहीं अगर यहाँ पे जैसे देखिए दोस्तों, यहीं पे जहां हमने 50% की बात की, ये देखिए अगर इसी जगह पे ये 50, ये इस रेड कैंडल के बाद ये रेड फिर ये ग्रीन है, किसी तरीके से इसके इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देती तो हम डेफिनेटली यहां पर इस एसएल के लिए ट्रेड उठा लेते और मार्केट में लॉन्ग के लिए बैठे रहते, भले ही हमारा ऐसा लगता है हमारा पैटर्न वही है। तो दोस्तों ये 50% वाला रूल एक ऐसा रूल है, ये 50% स्केल वाला रूल ऐसा रूल है जो आपको पूरे मार्केट में, पूरे स्टॉक मार्केट की जर्नी में कोई नहीं बताने वाला। ये हमारा अपना इन्वेंशन है, जो हमारी 10 साल की तगड़ी मेहनत का नतीजा है, जो 10 साल की तगड़ी मेहनत का नतीजा है। और इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बता चुका हूँ, हमेशा बताता हूँ, और क्लास और रेगुलर अपनी क्लासेस में भी बताता हूँ कि भाई 50% के रूल के पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ तक का हम टारगेट लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बनता है भाई, कल के लिए क्या बनता है? सीधी बात भाई, मार्केट जहां बंद हुई थी वहीं आके मार्केट, जहां कल बंद हुई थी वहीं आके मार्केट फिर खड़ी हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ के लिए क्या लेवल, हम कुछ नहीं कर, सबसे पहले सारा कुछ हटा देते हैं। हम करते क्या है, हम अपना इसको कॉपी कर लेते हैं भाई, इसको जरूर याद रखिए, और बाकी सारा रिमूव ऑल ड्राइंग कर देते हैं, इसको 1 डे पे लगा देते हैं, ठीक है ना। आप देखिए इसको हमने 1 डे पे लगाया। 1 डे पे लगाने पे आप लोग देखो दोस्तों क्या देख पा रहे हो कि मार्केट ने 20 ईएमए पे सपोर्ट लेके, 1 डे के टाइम फ्रेम पे 20 ईएमए पे सपोर्ट लेके मार्केट क्लोज हो गई है। कल क्या हो सकता हमको नहीं पता, हमको नहीं जानना। कैंडल तो भाई साफ साफ कह रही, ये जो कैंडल है ये तो साफ साफ कह रही कल मैं गिर जाऊंगी, लेकिन हम इसकी बात नहीं मानेंगे। कल क्या होगा भाई, कल कल क्या होगा ये भी हमें नहीं पता। ओवरनाइट क्या सेंटीमेंट होंगे हमें नहीं पता, हमें खाली अपना रूल फॉलो करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले हम ये ईएमए वीएमए जो है सारा हटा देते, छुपा देते हैं इसको, और यहाँ पर लगा देते हैं अपना हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। दूसरा हमने ये फिर यहाँ निफ्टी पे लगा दिया, ठीक है दोस्तों। मैं आप लोगों को इतना कुछ यही बता देता हूँ, आपको क्लास की तो बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है, इतना कुछ मैं आप लोगों को यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है ना। आप चलिए इसको हमने सिंपल क्या किया, 5 मिनट पे लगा लिया, सिंपल हमने 5 मिनट पे लगा लिया, ठीक है ना। अब हम क्या देख पा रहे हैं, अब हम क्या देख पा रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, देखिए अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे एक जोन बनाने जा रहे हैं। इस जोन को थोड़ा सा आप नोटिस कीजिएगा, ये जोन क्या है मैं बता देता हूँ। ये एक मैं आपको जोन बना रहा हूँ, और ये पैरेलल चैनल के थ्रू बनाऊंगा। ये मैंने एक जोन बनाया, ये जो, ठीक है ना। अब आप कहोगे दोस्तों सर आज आपने तो कल का दिन भी ले लिया, परसों के दिन भी ले लिया, मत लीजिए। हम कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं, वो तो आपको दिख रहा है ना। आप मत लीजिए, आप छोड़ दीजिए, आप आज का दिन खाली लीजिए और ये लेवल लगा लीजिए। आप मत लीजिए कल और परसों का लेवल, आप खाली ये लेवल लीजिए, ये लेवल बस, इस लेवल को आप मार्क कर लीजिए और लगा लीजिए। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई। 24,800 समथिंग आ रहा है, जो 24,777 आ रहा है, हम इसको 24,800 कर लेते हैं राउंड फिगर, ठीक है ना। और यहाँ पर डाल देते हैं लॉन्ग एबव 24,800, लॉन्ग एबव 24,800। दोस्तों बहुत आसान है टेक्निकल एनालिसिस, ये तो हम आपको इंटरडे के बता रहे हैं, ठीक है ना। 24,800, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे सर 24,800, हमारा 20 ईएमए भी यही कह रहा है, हमने 20 ईएमए और 200 ईएमए दोनों लगा दिए। जो ये भी हमें यही कह रहा है कि भाई अगर इस लाइन के ऊपर कहीं ट्रेड बनेगी तो हम वहां लॉन्ग होंगे, और इस लाइन के नीचे कहीं ट्रेड बनेगी तो हम शॉर्ट होंगे, ठीक। 24,800 लगा दिए, यहाँ पे क्या करना है 24,700 लगा दो, शॉर्ट बिलो 24,700, ठीक। शॉर्ट बिलो 24,700। जो काम आप लोग तमाम तरह के इंडिकेटर और टेक्निकल लगा के करते हो, जो काम आप लोग मार्केट में तमाम तरह के इंडिकेटर टेक्निकल लगा करते हो, वो हम नेकेड चार्ट पे काम करते हैं दोस्तों।
नेकेड चार्ट की एक खासियत होती है, नेकेड चार्ट आपको कम से कम कंफ्यूजन क्रिएट करती है। बाकी जितना आप चार्ट में खिचड़ी कर लोगे, जितने आप पैटर्न सेटअप ट्रेंड लाइन वगैरह खींच लोगे, उतना चार्ट कंफ्यूजिंग हो जाएगी, उतना चार्ट कंफ्यूजिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए 24,800 को हम लॉन्ग रहेंगे, 24,700 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है ना, 24,800 हम 24,800 यहाँ पे लिखे हैं। अगर आपको सेटअप यहीं से कोई पैटर्न मिलता है और 24,780 के ऊपर मिलता है, आप लॉन्ग हो जाओ वहां पर, आप लॉन्ग हो जाओ, क्योंकि रेसेंट रेजिस्टेंस यही बनेगा, अगर कोई रेजिस्टेंस बनेगा तो यही बनेगा। ठीक है ना, तो दोस्तों निफ्टी का हम लगा लेते हैं यहाँ पे, निफ्टी, सॉरी, निफ्टी 50 टेक्निकल लेवल फॉर 5 सितंबर। ठीक है ना, ये 5 सितंबर का टेक्निकल लेवल है, कल है दोस्तों फ्राइडे का, वीक का आखिरी ट्रेडिंग डे है। ठीक है ना, तो दोस्तों इसको कैप्चर कर लेते हैं। सबसे पहला काम तो ये करते हैं, इसको हमने डाउनलोड कर लिया, और ये हो गया हमारा निफ्टी। आ जाते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में दोस्तों क्या हुआ, देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी आप देख पा रहे हो सेम चीज हुई है, जो हमने लेवल लगाए थे, लेवल से करीब 350 पॉइंट मार्केट ऊपर खुली है, और यहां पर भी हम वही रूल लगाएंगे। हमने इसको 50% पे मार्क कर लिया, ये देखिए, हमने इसको 50% पे मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद आप साफ साफ देख पा रहे हो, आप साफ साफ यहाँ पर देख पा रहे हो कि इस कैंडल ने जाके ऊपर क्लोजिंग दी। ठीक है ना, देन यहां पर जाके मार्केट ने दो पावर कैंडल बनाने के बाद तुरंत यहाँ पे रिवर्सल लिया। हमने आपको अभी फिर बताया कि कभी भी मार्केट बड़ा गैप अप खोलती, कभी भी मार्केट बड़ा गैप अप खोलती है, तो हमको लॉन्ग साइड ट्रेड नहीं बनानी। वह नॉर्मली तो अगर ये गैप अप नहीं होता तो हम ये जैसे ही इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, जैसे ही इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो हम क्या करते, यहाँ पर ट्रेड लेते और ये ऐसे लगाते। अगर ये बड़ा गैप अप नहीं होता, हमारा 50% का रूल यही कहता है कि हम यहाँ पर ट्रेड लेते और ये ऐसे लगाते। बट यहाँ पे सीन दूसरा है, यहाँ पर सीन ये है कि मार्केट में बड़ा गैप अप खुला है, बड़े गैप अप पे हमेशा प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब हम अगर थोड़ा सा वेट करते हैं तो दोस्तों ये जो नेक लाइन है, ये नेक लाइन इस पावर कैंडल के साथ टूट जाती है, मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो करती है, तुरंत रिवर्स हो जाती है। बस यही वो जगह है जहां हमको एंट्री करनी। ये हमने एंट्री लगाया, ये हमने एसएल लगाया, एसएल थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, लगभग 150 पॉइंट का, कोई बात नहीं। हमें पॉइंट कितने चाहिए, हमको चाहिए है लगभग कितने पॉइंट, 300 पॉइंट। देखें आए कि नहीं आए, अरे हाँ भाई, 1:2 से ज्यादा आ गए। तो यहां पर भी सेम टाइम पे जब उधर आपका टारगेट आया है 2:10 2:20 के आसपास, यहाँ भी 2:20 के आसपास आपका बैंक निफ्टी में टारगेट। दोस्तों ऐसे काम किया जाता है, ऐसे लेवल्स काम करते हैं। कल के लिए क्या करना है, भाई स्प्रेस लेवल लगाते हैं, खत्म बात, सारा हटाते हैं, कॉपी करते हैं, रिमूव ऑल ड्राइंग करते हैं, इसको वनडे पे लगा लेते हैं, वनडे पे लगा के इसको हम रीसेट करते हैं। देन हम अपने ट्रेंड लाइन पे हॉरिजॉन्टल रे पे आते हैं, ये लगाया और ये लगाया। ठीक, इसको लगा लेते हैं 5 मिनट, ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन करके इसको 5 मिनट में कर लेते हैं। ठीक, ये हमें लगाया 5 मिनट। अब देखिए दोस्तों, ये हमको लो मिल गया। ठीक, ये हमको आज का हाई मिल गया, ठीक है ना, ये देखिए हाई मिल गया। अब भाई कल क्या करना है, बहुत बड़ी बात है कि कल यहाँ पर कैसे काम करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर कल कैसे काम करेंगे, देखिए दोस्तों, सीधा सा तरीका है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा लो, ये रही आपकी ट्रेंड लाइन, जो आपको ये कनेक्शन आपको दे रही है, इस कनेक्शन को आप याद कर लीजिए बस। ठीक है ना, ये रही आपकी ट्रेंड लाइन, बस आपको ये याद करना है कल के लिए। ठीक है, अब आप ईमानदारी से बैठे रहिए, इसके ऊपर आपको लॉन्ग होना है, और शॉर्ट का आपको पता है भाई कहाँ शॉर्ट होना है, सिंपल सी बात है, 54,000 54,000 के नीचे शॉर्ट होना है। और लॉन्ग हमको कहाँ होना है, लॉन्ग हमको होना है, इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है ना, हमें हमें ठीक है। अब यहाँ पर हमको लॉन्ग किधर होना, हमको भाई सिंपल सी बात है, हमारा लॉन्ग का लेवल रहेगा 54,200, 54,200। ठीक है ना, चलिए, लॉन्ग अबव 54,200,
ठीक है ना, और शॉर्ट बिलो 54,000, शॉर्ट बिलो 54,000। ठीक, ये हमारा लेवल रहने वाला है कल के लिए। ठीक है, इसको हम पेस्ट कर देते। ठीक है, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते, ये देखिए हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों देखिए कल का हमारा जो लेवल मैंने आपको बता दी, यहाँ पे ये रहने वाला है। और नॉर्मली अगर आप इसको, अगर हम इसको बॉक्स पे भी लगाते, ध्यान दिए दोस्तों, बॉक्स पे भी लगाते, ऐसा नहीं खाली ट्रेंड लाइन बन रही, यहाँ पे बॉक्स भी बन रहा है, यही सपोर्ट जोन लगे, इसी सपोर्ट जोन को लेके हम ये बॉक्स लगाते। ठीक है ना, हम इसी सपोर्ट जोन को लेके ये बॉक्स लगाते हैं। तो अब आपने ट्रेंड लाइन लगा ली, तो भाई अब ट्रेंड लाइन पे काम कर लो, 100 सीधी की बात। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब ये हमारा ट्रेंड लाइन लग गया। अब यहाँ पर हम कल मेंशन कर देते हैं भाई कल की डेट, बैंक निफ्टी टेक्निकल लेवल फॉर 5 सितंबर। ठीक है, ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल होगा। दोस्तों जो कंफ्यूजन हो, जहां कुछ ना समझ में आ रहा हो, आप बाकायदा हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, आप कैसे भी हमसे कंफर्म कर सकते हैं। हम दोबारा लेवल्स को आपके लिए दोबारा आपको ब्रीफ कर देंगे हमने क्यों और कैसे लगाए। ठीक है ना, सेंसेक्स पे आ जाते हैं, सेंसेक्स पे आ जाते हैं। ये हमने सेंसेक्स लगाया, देखो सेंसेक्स में दोस्तों सेम हुआ। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है हमें भाई, 50% का हमने रूल लगाया। पहले तो मार्केट ने ऊपर गई तो, लेकिन अगली कैंडल ने 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। और दूसरा अगर ये यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ पर रिटेस्ट करके अगर ये यहाँ कहीं क्लोज कर देती, तो हम क्या ट्रेड लेते, नहीं लेते। क्यों नहीं लेते भाई, बड़ा गैप अप खुला है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, समय लगेगा प्रॉफिट बुकिंग आने में, लोगों को सेंटीमेंट न्यूज समझने में समय लगेगा। तो इस वजह से यहाँ अब एम पैटर्न कहाँ बना भाई, देखो साफ साफ आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर ये एक एम पैटर्न फॉर्म हो गया। और इस एम पैटर्न की नेकलाइन, ये नेकलाइन आती है, यहाँ पर नेकलाइन ने जो क्लोजिंग दे दिया, बस यही हमारा जोन है जहां हमको कूद पड़ना है। ये हमने यहाँ कूद गए, ये हमारा लास्ट स्विंग का लगभग एसएल हो गया। एसएल दोस्तों बड़ा बन रहा है, इसको छोटा कर ले। देखिए जब भी एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, जब भी एसएल बड़ा बन रहा है, तो उसको 80% तक हम कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए निफ्टी में आपका एसएल 100 पॉइंट का बन रहा है, तो 100 को हम 80 कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आपको 200 बन रहा है तो 160 कर सकते हैं। और इसी तरह अगर 300 बन रहा है या 200 बन रहा है, तो इसको भी हम कम कर सकते हैं। तो अब जैसे 170 पॉइंट का आपका 180 पॉइंट का लगभग एसएल बन रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 20% तक रिड्यूस कर सकते हैं अगर बड़ा एसएल बन रहा है। हमने इसको एसएल कर लिया लगभग 140 के एसएल का। टारगेट भी हमारा उसी हिसाब से रहेगा। टारगेट देखें दोस्तों क्या है, टारगेट तो भाई यहीं पर आ गया, टारगेट तो हमको यहीं पर आ गया। अगर हम एसएल नहीं बढ़ कम करते तो भी देखते हैं दोस्तों क्या होता। हाँ भाई 175 एक 200 पॉइंट का एसएल आ रहा है, टारगेट देखें, तब भी हमारा टारगेट आ गया भाई। तो मतलब अगर कभी आपको ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है कि नहीं भाई हमारा एसएल बहुत बड़ा बन रहा है और हमको ट्रेड करनी है, ये जोन बहुत सही है ट्रेड करने के लिए, यहाँ पर एंट्री बनती है, आपको ये श्योर हो रहा कि भाई यहाँ पे एंट्री बनती, इस जोन पे हमको ट्रेड लेनी है, लेकिन एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, आप अपने एसएल को, बड़ी कैंडल को देखते हुए, बड़े एसएल को देखते हुए 20% तक आप रिड्यूस कर सकते हो। 20%, ऐसे मौके पूरे महीने में दो दो या तीन ही आएंगे आपके साथ, इससे 2-3 से ज्यादा नहीं आएंगे। तो ऐसे में आप अपने एसएल को 20% तक आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं, सारा हटा देते हैं, रिमूव ऑल ड्राइंग कर देते हैं, वनडे पे लगा लेते हैं। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इसके हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दोस्तों कैंडल तो कह रही है कि मैं बनी हूँ मारा बुजू और कल मुझको मार्केट को गिरा देना है, लेकिन हमें कैंडल नहीं, हमें सेटअप देखना है, हमें सेटअप पे काम करना है, ना कि वनडे के टाइम फ्रेम पे कैंडल क्या बोल रही है उससे मतलब है 5 मिनट। लेकिन तैयार रहना है भाई गिरावट के लिए, कोशिश यही रहेगी कि मार्केट गिरेगी तो हमें तुरंत कूद पड़ना है। यहाँ पर क्या करेंगे भाई, क्या बन रहा है, देखो दोस्तों यहाँ पर भी हमारी ट्रेंड लाइन ही बन रही है, ये देखिए, ये हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ मार्क कर देते हैं, जैसे बैंक निफ्टी में हमने किया है, बिल्कुल एज इट इज ट्रेंड लाइन मार्क कर देते हैं। ठीक है ना, इसी लेवल को फॉलो कर। और साथ में जो लोग थोड़ा सा घबरा रहे हो भाई, मैं फिर बता देता हूँ, जो लोग थोड़ा सा घबरा रहे हो, लॉन्ग लॉन्ग के लिए कोशिश कीजिएगा 81,000 के ऊपर ही लॉन्ग कीजिएगा, उसके पहले लॉन्ग मत लीजिएगा।
उसके पहले लॉन्ग मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोग को लेवल समझा देता हूँ, इसको पहले पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे लेवल हो गए। अब सेल बिलो, यहाँ पे क्या करना है हमको, सेल बिलो 80,600, सेल बिलो 80,600, 80,600 के नीचे तो भाई हमको माल बेचना है, ठीक है ना, हमें शॉर्ट के लिए तैयार रहना है। और अगर लॉन्ग हमको जाना है तो हमारा लेवल रहेगा, देखिए दोस्तों 80,900 आ रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोग इस चीज़ ध्यान दीजिएगा, 80,900 का लेवल आ रहा है, मैं लगा देता हूँ। लेकिन अगर कोई सेटअप नहीं बन रहा है तो 81,000 के नीचे आप कंफर्ट जोन आएगा आपका, उसके पहले कंफर्ट जोन नहीं आएगा। तो मैं लिख देता हूँ फिर भी लॉन्ग एबव 80,900, इसके ऊपर आपको लॉन्ग रहना है। बाकी अगर मार्केट ऐसे यहीं कहीं 80, मान लीजिए मार्केट 80,900 पे खुल जाती है, सपोज कि मार्केट 80,900 पे खुल जाती है, ठीक है ना। अब आप लॉन्ग कैसे रहो भाई, 80,900 पे अगर मार्केट खुल रही है तो 81,000 के ऊपर आपका कंफर्ट जोन आ जाएगा। ये तो दोस्तों थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट बहुत इस समय टाइडी हो रही है, ठीक है ना, एक ही जगह पे घुमुर 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 कर रही है, तो थोड़ा सा बच के चलिएगा। सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 6, सॉरी कल क्या 5 अगस्त है, 5 सॉरी सितंबर, 5 सितंबर, सेंसेस एनालिसिस फॉर 5 सितंबर, ये मैंने लेवल दोस्तों लगा दिए हैं, ठीक है ना। अब इन लेवल्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, किसी तरह कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। भाई एक भाई पूछ रहे हैं कि सर ये कैंडल इतनी बड़ी है, इसको आपने इसका हाई क्यों लगाया। दोस्तों जब कभी कभी पहली कैंडल बनती है ना, वो बहुत भावनाओं में बह के ऑर्डर कट रहे होते हैं, मैच हो रहे होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो उस कैंडल को, या कभी कोई बड़ी कैंडल ऐसी बीच में बन जाती है, उसको हम अवॉइड कर देते हैं और अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।